कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता। मेरे जो मन की घबराहट है, परेशानी है, वो मैं किसे बताऊं। बेटे, हम कभी कभी ना गलत करते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। तो क्या अब हम अपनी लाइफ ना जिए? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपके सामने मैं लेके आई हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स इसके साथ बहुत क्लोजली रिलेट कर पाएंगी। आज ना हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब हमारे कर्मास की वजह से है। जो कल हमने किया है ना, भले आज वो हमें याद है, और जबकि बहुत कुछ हमारे मन में ना हमें याद होता है, वो ना वही लौट के हमारे पास आता है जो हमने किया होता है। आज ना मेरे बच्चे जब मुझे कुछ बताते हैं कि मम्मा फ्रेंड्स ने ऐसा किया, स्पेशली ये चीज़ ना मैं अपनी बेटी के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। जब भी बोलती है मम्मा देखो ना मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, तो पता नहीं क्यों गाहे बगाए ना मैं अपने पास्ट में चली जाती हूँ और मुझे लगता है यार क्या कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने ऐसा किया था। सबसे बड़ी बात, एक जो लड़का है ना उसको सबसे ज़्यादा प्यार उसकी ज़िंदगी में ना उसकी माँ करती है, और वो बहुत बुरे तरीके से फंसता है शादी करने के बाद, क्योंकि एक लड़की है जो पूरी दुनिया उसके लिए छोड़ के आती है, एक माँ है जो पूरी दुनिया में उसको सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे डिसीजंस वो सही लेता है, बहुत सारे डिसीजंस वो गलत लेता है, लेकिन जो लड़की उसके साथ जुड़ती है ना, उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि वो उस लड़के को अपना पति ज्यादा मानती है और एक माँ का बेटा बहुत कम मानती है। हम ना मदर इन लॉज के आंसू बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि नौटंकी कर रही हैं, ड्रामेबाजी कर रही हैं, लेकिन लाइफ इतनी बड़ी नहीं है। इसका फेज ना बहुत जल्दी घूमता है, इतनी जल्दी वो चीजें ना धीरे धीरे करके हमारे सामने आने लगती हैं, जब हमें समझ में आता है कि आज मदर इन लॉ तो नहीं होंगी भले हमारी लाइफ में, बहुतों की हैं भी, बहुतों की नहीं होती, लेकिन ना हम अपने मुंह में ना मुंह से ये बात बोल भी नहीं पाते, जो हमें बेचैनियां अंदर लगी होती हैं। आज क्यों सब लोग इतने डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्यों? क्योंकि वो परेशानियों में नहीं घिरे हुए हैं, वो अपने मन के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आज मेरे साथ लाइफ में वही हो रहा है जो मैंने कल अपनी सास के साथ किया था। वो वक्त था जब हमारी मदर इन लॉ को सबसे ज्यादा अपने बेटे की जरूरत थी। ठीक उसी टाइम पे ना हम अपनी लाइफ की दुहाई देते हुए कि देखो आपने अपनी लाइफ जी ली, बहुत सोच समझ के आपने अपने बेटे की शादी की होगी ना, तो क्या अब हम अपनी लाइफ ना जिए? हम ठीक उस टाइम से उनके बेटे को उनके पास से ले जाते हैं, भले दूसरे शहर में नौकरी करना है, बिजनेस करना है, या कोई और काम है, या हमारी अपनी जॉब इतनी बड़ी है कि हम उनके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं दूसरे शहर। वो वक्त होता है जब एक मदर इन लॉ अपने बच्चे को दिल से रो के विदा करती है, क्योंकि उन्हें भी बहुत जरूरत होती है उसकी। इन द सेम वे एक लेडी ने मुझे बताया कि मैम बहुत जल्दी एक वक्त ऐसा आया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने बेटे को पढ़ाई भी इस हिसाब से कराई कि वो हर हालत में मेरे पास रहेगा। मेरा इकलौता बेटा है, हस्बैंड वाइफ और बेटा है हम लोग। बेटी की बहुत पहले शादी हो गई थी, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको एजुकेशन ये सोच के कराई। वो इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि आईटी सेक्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो कहीं भी चला जाएगा। मैंने उसको कॉमर्स दिला के इस हिसाब से पढ़ाया कि कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता। पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम है, बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छा घर का बंगला, सब कुछ बहुत वेल टू डू है। लेकिन उसके बाद भी लाइफ में अचानक ऐसे सर्कमस्टांसिस बनते हैं कि उसकी लाइफ में जो लड़की आती है ना, वो फॉरेन में वेल सेटल है, बच्चों की लव मैरिज है। वो उसको बोल रही है कि जो इंडिया में वो जॉब कर रहा है वो उसको अपने साथ ही यूएस में रखेगी। और बेटा मेरा इतना खुश, मतलब इतना खुश हो जाता है कि उसे परवाह ही नहीं रहती है कि वो पेरेंट्स को पीछे छोड़ जाएगा। लड़के की माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, अचानक उनकी सर्जरीज हो जाती हैं, लेकिन बच्चा जिद पे अड़ा है कि मैं फॉरेन जाऊंगा, भले मैं लौट आऊंगा। और माँ बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि उसने वो काम किया है। उसने कभी उस बेटे को, अपनी मदर इन लॉ के बेटे को यही कह के वो बाहर लेके जाते हैं कि हम 2-4 साल में सेटल होके वापस आ जाएंगे, कभी वापस लौट के नहीं आई। वो किसी को बोल नहीं पा रही है, लेकिन उनका मन बहुत अच्छे से जानता है कि मेरा बेटा अगर एक बार यूएस चला जाएगा उस लड़की के साथ सेट होकर शादी करा के, वो कभी लाइफ में लौट के नहीं आएगा। लेकिन ये मन की बेबसी है, क्योंकि हस्बैंड तो जान रहे हैं ना, वो बोल नहीं पाती है। वो क्या बोल रही है कि नहीं, बच्चे को समझाया मनाया, लेकिन उसके बाद वो क्या बोल रही है कि नहीं, बच्चों की सेटलमेंट के लिए, अगर बच्चों को विंग्स देने हैं, बच्चों को उड़ना सिखाना है, बच्चे आसमान में ग्रो करेंगे, तो हमें उन्हें जाने देना पड़ता है। लेकिन मन के अंदर उनके क्या बेबसी है जो उन्होंने मुझे आके बताई कि मैम मुझे लगता है मेरे साथ ये इसलिए तो नहीं हो रहा है कि किसी टाइम में मैंने सेम टू सेम अपनी मदर इन लॉ के साथ किया था। वो वक्त था जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मुझे समझा रही थी कि प्लीज बेटा तुम मेरा बेटा मुझसे दूर मत लेके जाओ, मेरे और भी छोटे मतलब बच्चे हैं, वो सबसे बड़ा बच्चा है घर का, वो सब कुछ संभाल लेगा अच्छे से, अगर तुम इसे ले जाओगी अपने साथ तो आना कभी कभार होगा, मतलब मेरा सहारा ही खत्म हो जाएगा।
लेकिन तब मैंने उनकी नहीं सुनी। और आज जब मेरा अपना इकलौता बेटा, जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो फॉरेन सेट हो रहा है, तो मैम मैं जी नहीं पा रही हूँ। मेरे जो मन की घबराहट है, परेशानी है, वो मैं किसे बताऊं कि मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो मैंने कभी अपनी मदर इन लॉ के साथ किया था। ना तो मैं सहन कर पा रही हूँ और ना मुझसे इस चीज का एडजस्ट किया जा रहा है। पता नहीं क्यों इस स्टोरी के साथ मैं बहुत रिलेट कर पाई। मैंने अपने मायके में देखा, अपनी मदर को देखा, अपनी भाभीियों को देखा, खुद अपने आप को देखा कि नहीं, ऐसा सच में होता है, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मम्मी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम मदर इन लॉ की लाइफ को प्रायोरिटी दें रैदर देन हम? क्योंकि अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया, उस लड़की की लाइफ फॉरेन में थी, वो सेटल थी, तो अगर वो शादी करेगी तो वो यही एक्सपेक्ट करेगी ना कि लड़का ही करे। लड़का दूर हो सकता है अपनी माँ से क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ मम्मी के साथ थी, बट फ्यूचर लाइफ तो बीवी के साथ है। तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि वो उसके साथ फौरन ही शिफ्ट करे? वो क्यों अपना करियर खराब करे जो उसने इतनी मेहनत से सेटल किया? हाँ, तो चला जाता है बेटा, बेटा गया उनका, बच्चे चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप जो आज बहुत परेशानियों की, मेंटल, फिजिकल, जिन ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये मन की परेशानियां हैं, ये मन के वो बंधन है ना। बच्चों को जाना ही चाहिए, उन्होंने भी यही बोला है कि हाँ। बच्चों को जाना चाहिए। तो आप यही कहोगे ना, एज अ बच्चे हम तो बाहर रह सकते हैं ना? मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगी। रह सकते हो बेटा, लेकिन ये हमारे मन की परेशानियां हैं। हमें ऐसा गिल्ट हो जाता है कि कभी हमने जो किया, हमने प्लान क्या किया, प्लान हमने ये किया कि हमारा बेटा हमेशा हमारे साथ रहेगा, ताउम्र हमारा साथ देगा। क्यों? शायद हमारे मन में ये डर था, शायद हमारे मन में बहुत सारी घबराहट थी। हम घर में आके बहुत खुश रहे, लेकिन ना वो लाइंस, वो चीजें उसके दिमाग से, लेडी वो बता रही है कि मेरे दिमाग से ना वो बातें निकलती नहीं है कि जिस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ की आंखों में हमेशा आंसू होते थे, वो हमेशा गिड़गिड़ाती थी कि काश कभी ऐसा हो जाए, कोई ऐसा इंतजाम बन जाए कि तुम लोग घर लौट आओ। मतलब अब उन्हें जरूरत नहीं थी, अब उनके सब बच्चे सेटल हो गए थे, उनके भाई बहन, लेकिन वो फिर भी ना एक मन में एक परेशानी थी कि मैंने शायद अपनी मदर इन लॉ के साथ गलत किया। बेटे, हम कभी कभी ना गलत करते हैं, तभी हमारा मन इतना व्यथित और इतना परेशान होता है। अगर हम लाइफ में सच में ठीक कर रहे होते हैं ना, बच्चों को उड़ान भरने से पेरेंट्स कभी नहीं रोकते, लेकिन उनका ना एक मन होता है कि जब उन्हें जरूरत हो ना बहुत ज्यादा जिंदगी की, तब या तो बच्चे उनके पास लौट आए, और आज पेरेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, या फिर पेरेंट्स को ले जाएं बच्चे अपने साथ। तो मैं ना ये सम अप करना चाहूंगी कि टोटल का टोटल जो ये गेम है ना जिंदगी का, वो सारा का सारा कर्मास पे है। अगर हम टाइम रहते ये सोच लेना कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल वही लौट के और बहुत जल्दी हमारे पास आता है, तो शायद हम किसी को भी हर्ट ना करें और बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच के अपनी लाइफ को बहुत खुशनुमा तरीके से जी सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हो सके तो अपने कर्मास पे बहुत ध्यान रखिए। जिंदगी में कर्म के अलावा कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जरूर जुड़ना। थैंक यू सो मच।